गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई लाइफ विद सुषमा। तो अभी सुबह सुबह अदरक की चाय पी रहे हैं हम लोग और बच्चे दूध पी रहे हैं। तो मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो पहले हमने सोचा आलू के पकोड़े बनाते हैं। फिर हमने सोचा कि हम बाहर का वैसे भी बहुत कुछ खा ही रहे हैं। तो अभी मैं आलू के पराठों की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी और अनियन भी डाल दिया था। पहले मैं अनियन नहीं डालती थी, बट अच्छा लग रहा था ये। और ये है बची हुई रोटियों का मैंने बनाया था। इसमें काजू बादाम नारियल वगैरह सब डाला मैंने। और ये बहुत टेस्टी बनता है। एक तो रोटियां भी वेस्ट नहीं होती है और पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें घी वगैरह सब पड़ा हुआ रहता है। तो हमने आलू के पराठे खाए। फिर शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम भाभी ने कहा कि हमें नेक्स्ट डे मैसूर जाना था। तो भाभी ने कहा कि उन्हें थ्रेडिंग बनानी है, तो हम पार्लर जा रहे हैं। पहले तो हम लोग बहुत देर तक रुके रहे। हमने सोचा जब बारिश रुक जाएगी तो भाभी और मैं पैदल ही जाएंगे, लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। तो हमने काफी देर वेट करने के बाद फिर हम लोग भाई ने कहा कि यार मैं ही तुमको लेके चला जाता हूँ, क्योंकि फिर रात भी होने वाली थी। तो फिर हम लोग वहाँ पार्लर चले गए। और यहाँ आप देखोगे कि हर जगह नारियल के पेड़ है। और मुझे लगा कि यहाँ नारियल बहुत सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इन लोग इसका रेट भी बढ़ गया। मतलब भाभी पहले कह रहे थे कि 30 का मिल जाता था, लेकिन अभी जब हम आए हैं तो बताओ ये 50 का हो गया। भाभी बोल रही कि थोड़ी गर्मी हो गई। वैसे यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री, सुबह सुबह तो 21-22 डिग्री रहता है। थोड़ा दिन में बढ़ जाता है, 27 डिग्री हो जाता है। लेकिन फिर भी जब हम लोग रात को आ रहे थे तो सब लोग ने ना जैकेट पहना हुआ था। तो मैंने भाभी को कहा यार यहाँ लोग जैकेट क्यों पहन रहे हैं। तो भाभी अभी देखो सीढ़ियाँ चढ़ रही है और बोलती है यहाँ ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा हुआ ये हमारे उत्तराखंड में नहीं आए। उत्तराखंड में तो इतनी ज्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ इनका क्या हाल होगा। तो भाभी मुझसे यही बोल रही है कि यहाँ ये लोग, आप तू देखेगी तो सुबह भी और शाम को रात को भी ये लोग पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। जो जैकेट हमारी नवंबर दिसंबर में निकलती है, वो इनकी अभी से निकल जाती है। और यहाँ भाभी पार्लर जा रही, तो भाभी मुझसे पूछ रही थी कि तुझे भी कुछ करवाना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना। तो फिर शाम को हम घर वापस आ गए। घर आते हुए हम ये समोसे ले आए थे। जो ये आलू के नहीं, ये प्याज के समोसे हैं। और यहाँ ज्यादातर मैंने प्याज के ही समोसे देखे हैं। और ये बहुत टेस्टी हो रहे थे। और इसके साथ मैं ये हरी मिर्ची भी ले रही हूँ। हमने वहाँ पे चाउमीन मोमो ट्राई किए, लेकिन मुझे वो ज्यादा खास नहीं लगे, क्योंकि उत्तराखंड में तो मुझे मुझे ऋषिकेश के ज्यादा अच्छे लगे यहाँ के मुकाबले। और जब हम घर वापस आए तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पूजा कर रहे थे। ये मेरी भाभी की बड़ी बेटी है सिब्बू। ये बहुत सारे श्लोक बोलती है। और ये मॉर्निंग में भी पूजा कर लेती है या फिर मैं कर लेती हूँ। और अभी फिर शाम को हम लोग जब पूजा करने के बाद मैंने ये फ्रूट केक है, ये फ्रूट केक खाया। और हम लोग मूवी देख रहे थे भूत बंगला करके, अक्षय कुमार की। तो मैंने कहा यार इसके साथ ये खा लेते हैं। ये भी सिब्बू ही लेकर आई थी। और हम लोग मूवी भी देख रहे थे और स्नैक्स भी खा रहे थे। रात के खाने में हमने ये लाल साग बनाया था। लाल साग मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ मिल रहा था तो मैंने भाभी को कहा कि भाभी इसको ले लेते हैं। तो मैं ये लाल साग बना रही हूँ। और भाई पीछे से देख रहा था। तो मैंने कहा भाभी क्या आ गई क्या ड्रेस चेंज करके। भाभी पूरी भीग गई थी, तो भाभी ड्रेस चेंज कर रही थी। तो भाई ने कहा कि अरे भावना बाहर मत आना जब तक सोनी पूरी तरह से छौंक ना ले। तो फिर मैंने कहा अच्छा रुक जा तू। तो फिर इसके बाद हमने रात में मलाई वाली लौकी भी बनाई थी, क्योंकि बच्चे ये लाल साग नहीं खाते हैं। और मलाई वाली लौकी सभी खा लेते हैं। वैसे लौकी की सब्जी में मलाई मैं ही डालती हूँ, इस उसमें कस्तूरी मेथी भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि उसका टेस्ट उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो लौकी भी बनाई थी और साथ में सेवई भी बनाई थी मैंने। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और मेरा ऐसे बीता डे 2 बैंगलोर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।